प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धियों और सफलताओं ने दुनिया भर में आशा की नई अलख जगाई है। नई दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक विकास को गति दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक और मोबाइल फोन निर्माता तथा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री आज से गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। आज जन औषधि दिवस है। जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की हैं। इस योजना के अंतर्गत बाजार की तुलना में 50 से 80% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयां प्रदान करती है। इस पहल के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन है। देश के सभी जिलों में अब 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए आशाजनक अवसर पैदा किया है। जम्मू में जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर 25% शुल्क लगाने का निर्णय 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम से बातचीत के बाद कहा कि हाल ही में मैक्सिको के सामान पर लगाया गया आयात शुल्क 2 अप्रैल तक रोका गया है। बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके कुशल नेतृत्व तथा सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने प्रधानमंत्री की ओर से ब्रिजटाउन में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार स्वीकार किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल नई दिल्ली में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 जनजातीय युवाओं से बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बहुत से विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने युवाओं से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान की अपील की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान सुनील छेत्री इस महीने मालदीव और बांग्लादेश के साथ फीफा इंटरनेशनल मैचों के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी करेंगे। इससे पहले छेत्री ने पिछले वर्ष जून में कुवैत के साथ अपना अंतिम मैच खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। और अब कुछ अन्य खेल खबरों के साथ मुकेश कुमार। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ यूपी वॉरियर्स की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। लखनऊ में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ में ही गुजरात जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल रात हैदराबाद में पंजाब FC ने हैदराबाद FC को 3-1 से हरा दिया। कोच्चि में आज केरल ब्लास्टर्स FC का सामना मुंबई सिटी FC से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ब्रिटेन में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की सुरक्षा में चूक को आज कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर और देश बंधु की सुर्खी है, लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने एस जयशंकर की कार घेरी। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, जयशंकर की सुरक्षा का घेरा तोड़कर काफिले में घुसा खालिस्तानी। हिंदुस्तान के अनुसार अमेरिका के साथ टैरिफ मुद्दा सुलझाने के लिए कोशिश में भारत, पीयूष गोयल अमेरिका में। राजस्थान पत्रिका की व्यापार पन्ने की सुर्खी है, भारत में अमेरिका से कच्चे तेल आयात बढ़ा। दैनिक जागरण की खबर है, बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाने में जुटा RBI, ग्राहकों को होगी आसानी। नवभारत टाइम्स लिखता है, इस वर्ष दिसंबर तक न्यूयॉर्क से भी बड़ा हो जाएगा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क।